कारी मोहम्मद हुसैन साहिब के साथ मुझे तकरीबन 13-14 साल का अरसा गुजारने का इत्तेफाक हुआ। सच्ची बात यह है कि ये इंसान की कमजोरी है कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसमें वो खूबियां भी बयान कर दी जाती हैं जो शायद होती भी नहीं है, लेकिन जब वो बंदा दुनिया में मौजूद होता है तो बड़े कम होते हैं उसकी कदर व कीमत को जानने वाले। कारी मोहम्मद हुसैन साहब एक बावकार आदमी थे, अमानतदार आदमी थे। आप जानते हैं, मुझे एक बात किसी साहब ने बताई थी, पहले मेरे इल्म में नहीं थी। उन्होंने बिफोर टाइम रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने उनसे पूछा ये आपने क्यों किया? कहने लगे हिसाब किताब करें तो बात बराबर ही बनती है। फिर मुझे किसी साहब ने बताया कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी ना, वो वहां पर सही दर्ज नहीं की गई थी, क्योंकि कार्ड वगैरह तो बाद में बने हैं कि शिनाख्ती कार्ड वगैरह। पहले तो लोग अंदाजों से लगाते थे, और ये कोई कानूनन कोई जुर्म भी नहीं होता। जो शिनाख्ती कार्ड है उसने फोटो नहीं बनाया होता बंदे ने, तो ये इस तरीके से निजाम चलता है। लेकिन वो इतने अमानतदार आदमी थे कि जब उनकी जिंदगी के 60 साल पूरे हुए, अगरचे अभी 2 साल बाकी थे, उन्होंने नहीं चाहा कि वो नौकरी करें, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली। और ये देखिए दुनिया फानी है, यहाँ जो भी आता है जाने के लिए आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर चले जाते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। वो दुनिया से चले जाएं, उनकी नेक औलाद उन्हें बाकी रखती है, उनके आमाले सालिहा उन्हें बाकी रखते हैं, उनका फैलाया हुआ दीन का नूर उन्हें बाकी रखता है। फरिश्ता मौत का छूता है तो बदन तेरा तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। तो ये वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर दुनिया से चले भी जाएं तो जाते नहीं हैं। सामीन मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम होते हैं इनके बड़े मकसद होते हैं। इनका एक बड़ा मकसद ये होता है कि बंदा ये सोचे कि आज अगर फलां चला गया है तो कल मैंने भी चला जाना है। ये हैदराबाद दक्कन के एक बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत नबीना कौन होता है? फरमाने लगे जो बंदा किसी का जाता हुआ जनाजा देखकर चश्मे तसव्वुर में अपना जनाजा नहीं देख लेता वो अंधा होता है, और जो किसी का जाता हुआ जनाजा देखकर चश्मे तसव्वुर में अपना जनाजा देख ले वो देखने वाला होता है और वो बीना होता है। सामीन मोहतरम, ये मौके हमें बताते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वारिस शाह असामीपुर जाना, बूहे मार के इना हवेलियां। और मैं जो आपकी खिदमत में गुजारिशात करना चाहता था वो ये थी कि जब हम अल्लाह की बारगाह में जाएंगे वहां कोई नमूदो नमाइश और कोई ऐसा काम जो बज़ाहिर दीन के नाम पे किया गया हो लेकिन मेरे रब की रजा उससे मतलूब ना हो, वहां कोई ऐसा काम किसी काम नहीं आएगा। वहां वही काम बंदे की नजात का सबब बनेगा जो उसने अपने मौला की रजा के लिए किया होगा, जो उसने अपने रब को राजी करने के लिए किया होगा। तमाम अंबिया किराम की जो तशरीफ आवरी है
इसका मकसद बयान करते हुए मेरे पाक रब ने इरशाद फरमाया बमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा, कि जितने भी लोग तशरीफ लाए, जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, उन्होंने तमाम लोगों को सिर्फ यही हुक्म दिया था कि हर किस्म से हटकर कटकर खालिस तौर पर अपने रब की बंदगी करो, अपने रब की इबादत करो, दुनिया को छोड़कर अपने मौला के साथ जुड़ जाओ। जो दुनिया को छोड़ के अपने मौला के साथ जुड़ जाता है, मेरा खुदा उसे दुनिया में भी नवाज देता है, मेरा मौला उसे खुदा में भी नवाज देता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सामीन मोहतरम, ये जो इखलास है ना, इखलास हर इल्म का एक मौजू होता है। ये सूफिया किराम की सरजमीन है। इस सरजमीन में मेरा कभी पीर सयाल भी तशरीफ लाए थे। ये जो इखलास है, इखलास ये हर जो इल्म होता है ना, इल्म उसका एक मौजू होता है। इल्म का मौजू कहते हैं जिसके गिर्द वो पूरा इल्म घूमता है। मसलन तिब है, इल्म तिब आपको ये नहीं बताएगा पाकिस्तान क्यों बना था। इल्म तिब आपको ये नहीं बताएगा कि पाकिस्तान संभल कैसे सकता है। तिब का मौजू है इंसान का बदन, वो बदन इंसानी के बारे में बताएगा। इस तरीके से जिस इल्म का मौजू इखलास है उसे इल्मे तसव्वुफ कहा जाता है। ये दिल का तज़किया, ये सूफिया का काम है। ये उनका मौजू है कि तज़किया कैसे हासिल होता है और इखलास की दौलत कैसे मिलती है। उसकी वजह क्या है भाई? अगर इखलास ना हो तो बज़ाहिर पहाड़ जितने किए गए काम भी क़यामत के दिन किसी काम नहीं आएंगे। और अगर इखलास मिल जाए, बंदा कोई काम कर भी न सके, वो करना चाहता हो तो मेरा मौला उसे बगैर करने के भी अजर अता फरमा देता है। इसको इखलास कहा जाता है। सामीन मोहतरम, मैं ये अर्ज करूं कि सूफिया इखलास की अलामत क्या बताते हैं। सूफिया क्या कहते हैं लोगों को? कोई बंदा कहेगा कि मैं मुखलिस नहीं हूं। कोई बंदा, वो अल्लामा गुलाम मसूद सैदी साहब ने कहा था कि एक बंदे से, एक बंदा जो ईद की नमाज तो बड़े एहतमाम से पढ़ता है, उससे पूछे ईद की नमाज क्यों पढ़ता है? वो कहता है अल्लाह का हुक्म है। तो फरमाते हैं इससे पूछो फजर की नमाज अल्लाह का हुक्म नहीं है? एक बंदा खंजीर का गोश्त नहीं खाता, उससे पूछे क्यों नहीं खाता? वो कहता है अल्लाह ने हराम किया है। उससे पूछो सूद अल्लाह ने हराम नहीं किया, ये गीबत अल्लाह ने हराम नहीं की, ये बेहयाई अल्लाह ने हराम नहीं की। कभी अपने दिल में डूब के देख कि तू ईद की नमाज अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है या फंक्शन समझ के पढ़ता है कि मैं ईद पढ़ने जा रहा हूँ? क्या तूने खंजीर का गोश्त इसलिए छोड़ा है कि अल्लाह ने हराम किया है, या इसलिए छोड़ा है कि तुझे मजाक को अच्छा नहीं लगता? कभी अपने दिल में देख, जिस बंदे को अपनी कमी का एहसास हो जाए उसी बंदे में इस्लाह का जज्बा पैदा होता है। जिस बंदे में कमी का एहसास ना आए वो कभी अपनी इस्लाह की नहीं सकता। सामीन मोहतरम, इखलास क्या है? सुनिए मेरे शहंशाह बगदाद जिनकी पूरी जिंदगी बंदों को रब से मिलाते हुए गुजरी। मैंने ये बात कई मर्तबा की। हमारे एक सीनियर साथी हैं, वो कहा करते थे, कहते थे यार मुझे समझ नहीं आती कि बंदा चिश्ती हो तो 11वीं गौसे पाक की खिलाता है, बंदा नक्शबंदी हो तो 11वीं गौसे पाक की जलाता है। आखिर इसकी वजह क्या है?
कहते हैं जब मैं हुजूर गौसे पाक के करीब हुआ ना, उनको मैंने पढ़ के समझने की कोशिश की, तो मुझे तब महसूस हुआ कि इस शहनशाह बगदाद ने अल्लाह की तौहीद का झंडा इतने एहतमाम से लहराया है कि मेरे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अब्दुल कादिर तूने मेरे जिक्र के डंके बजाए हैं, मैं कयामत तक मखलूक के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूंगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सामीन मोहतरम, अब जरा सुनिए हुजूर गौसे पाक ने क्या फरमाया कि इखलास की अलामत क्या है। याद रखना, जब कब्र में जाएंगे ना, वही कुछ काम आएगा जो इखलास के लिए किया होगा, जो इखलास की वजह से किया होगा। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं इखलास खुदारा कभी पढ़िया तो सही मेरे अब्दुल कादिर जिलानी को। मैं कहता हूँ एक एक जुमले में हकीकतों के दरिया बहा देते हैं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा 40 दिन के लिए अपने दिल को मुखलिस कर लेता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। ये जो सूफिया हिकमत के चश्मे बांटते हैं ना, ये किताबें पढ़ के नहीं बांटते, किताबें भी पढ़ते हैं लेकिन किताबों से ज्यादा इनके दिल मुनव्वर हो जाते हैं। हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं अल इखलास अल्ला तल्तफिता इला मदहिन नास व ज़म्मिहिम वामल लिल मुनइम ला लिन्नेमा। फरमाते हैं इखलास ये है कि लोगों की मदह व ज़म की परवाह न करें, लोगों के मदह व ज़म की परवाह न किया, और जो भी करे तो नेमत के लिए न कर, नेमतों वाले रब के लिए कर। ये क्या बात हुई कि बंदे ने एक काम शुरू किया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो बंदा उस काम को करे। लोग अप्रिशिएट न करें, लोगों ने नबियों को शहीद नहीं कर दिया था। कितने अंबिया थे जिन पर एक बंदा भी ईमान नहीं लाया था, तो क्या वो अस्तगफिरुल्लाह दुनिया से कामयाब नहीं गए थे? मेरा रब नताइज नहीं देखता, मेरा रब तो इखलास को देखता है, मेरा रब तो जिद्दोजहद को देखता है बंदों की। ये उसका अपना निजाम है, किसी को कोई रंग दे देता है, किसी को कोई रंग दे देता है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं इखलास ये है कि लोगों के मदह व ज़म से बेनियाज हो जा। अगर तू एक बात को सच समझता है ना, तो तेरा साया भी तेरा साथ छोड़ दे। तूने उस काम में डटे रहना है, क्योंकि तू वो काम लोगों के लिए नहीं कर रहा, अपने रब के लिए कर रहा है। सैयदी शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शहजादा बतूल, राकबे दोशे मुस्तफा, जब करबला की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में फरज़दक मिला। फरज़दक अहले बैत से मोहब्बत करने वाला शायर था, वो जिसने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में वो कसीदा कहा था हिशाम के सामने। आपने उससे पूछा लोगों को किस हाल में पाया है? बड़ी मारूफ बात, मैं आपको नतीजा बताना चाहता हूँ, वाकया नहीं। पूछा लोगों को किस हाल में पाया है? कहने लगा लोगों के दिल तो आपके साथ है, मगर तलवारें बनी उमैया के साथ है। आपने फरमाया जिस बंदे की नीयत में इखलास हो, जिस बंदे का मामला तकवा पर मबनी हो, उसे नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे चाहिए कि अपने मौला के लिए काम करे, नताइज जो भी मिल जाए वो हर हाल में काम करेगा।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी आवाज ज्यादा तो नहीं है पीछे वाले, आवाज ठीक है। उसने कहा था कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दे जब चाहे, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मारते ही। और जिस रब से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस रब से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये इखलास है, ये इखलास है। मैं क्या करता हूँ, कमी इल्म की नहीं है, कमी एहसास की है। बंदा जिस काम को शुरू करे तो लोगों से बेनियाज होके करे, जब मेरा रब राजी हो जाता है तो फिर वो मखलूक के दिल में फेर देता है। सामने मोहतरम, आपको एक और सूफी की बात बताऊं, इखलास क्या होता है, इखलास की अलामत क्या है। वो कहते हैं कि उनसे हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, मुझसे किसी ने पूछा हजरत इखलास किसे कहते हैं, फरमाया अपनी नेकियों को इस तरह छुपाया कर जैसे लोग अपने गुनाह छुपाते हैं। और तू नेकियां इसलिए नहीं कर रहा कि लोग तेरा ढिंढोरा पीटे, तू जिसके लिए कर रहा है वो बेहतर जानता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है। सहाबा किराम फरमाते हैं, जब हमने मदाइन फतह किया, एक रात की तारीकी में एक बंदा आ गया, उसे बादशाह का ताज मिला था जिसमें सोना और हीरे जवाहरात से चादर में लपेट के लेके आया और लाकर अमीर लश्कर के खेमे में उसे रख दिया। जब उसने चादर हटाई ना तो हीरों की चमक से खेमा रोशन हो गया। उसने पूछा, बादशाह उस अमीर लश्कर ने कहा, कुछ अपने लिए भी बचाया हो, बचा के रखा हो, या सारा कुछ लेके आ गए हो। कहने लगा, मैंने कुछ नहीं रखा क्योंकि मेरे रब ने मुझे बददियानती से मना फरमा दिया। लोगों ने कहा, तेरा नाम क्या है? कहने लगा, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। अगर मैं अपना नाम बताऊंगा तो तुम लोग मेरी तारीफें करोगे कि फुला ने ये किया था, मैंने ये काम तुम्हारी रजामंदी के लिए नहीं किया, मैंने इसलिए किया था कि मेरा मौला मुझसे राजी हो। तुम मेरा नाम जानो या ना जानो, मेरा रब मेरे नाम से वाकिफ है। कभी आपने गौर फरमाया, ये जो आया है करीमा है, लोग एमून तामाला हुए मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कभी इस जुमले पे गौर फरमाएं। पहले बयान फरमाई बात, अल्लाह की मोहब्बत में खुद भूखे रह लेते हैं, खाना किसी मिस्कीन को खिला देते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, खाना किसी यतीम को खिला देते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह ना करें बच्चे। मैं मुझे आपने 10 मिनट तक कहा है, मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं देता। लेट करना मेरा अकीदा ही नहीं है, याद रखिएगा। मुझे पहले 55 मिनट कहते, मैंने वहां खत्म कर देना था। अब 10 मिनट था, मैं 11 मिनट नहीं लूंगा, इसलिए आप तशरीफ रखें। ये मेरा अकीदा ही नहीं है लेट करना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कहते हैं, हम जो तुम्हें ये खाना खिलाते हैं ना, इसलिए नहीं खिलाते कि तुम हमारी तारीफें करना, इसलिए नहीं खिलाते कि तुम हमारा ममनून हो जाना। हम ये काम इसलिए करते हैं कि हमारा मौला हमसे राजी हो जाए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते। अगला लफ्ज़ सुनिए, हम तुमसे शुक्रिया के अल्फाज भी सुनना नहीं चाहते। और हमें थैंक यू ना कहना, हमें शुक्रिया के अल्फाज ना बोलना, कहीं हमारा अजर हमारे रब की बारगाह में कम ना हो जाए।
यह है वो इखलास जो अहले बैत ने बांटा है दुनिया में। यह है वो इखलास की दौलत जो मौला हुसैन ने बांटी है। तो फरमाया बंदा जो भी काम करता है वो इसलिए करे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। एक और सूफी की बात आपको सुनाऊं। हजरत बायजीद बुस्तामी मारूफ बात है, फरमाते हैं मैंने इखलास एक हजाम से सीखा था। अगर बंदे की तलब सादिक हो ना तो फिर हर बंदे से इनाम भी मिलता है, हिदायत भी मिलती है। अगर तलब का पैमाना उल्टा हो जाए तो अबू जहल सरकार मदीना की बारगाह से भी खाली वापस आ जाता है। बात तलब की होती है। तो कहते हैं मैंने एक हजाम से इखलास सीखा था। लोगों ने कहा हजरत कैसे? फरमाया पैसे खत्म हो गए, मेरे बाल बड़े हुए थे। उस्ताद ने कहा जा बाल कटा के आ। कहते मेरे पास तो पैसे नहीं थे। मैं एक हजाम की दुकान पे चला गया और मैंने कहा अल्लाह के लिए मेरी हजामत कर दे, जब पैसे आएंगे दे दूंगा। कहते हैं वो जिसके बाल काट रहा था ना आधे काटे थे, उसे उठा दिया। कहने लगा भाई जरा साइड पे हो ना, पहले मैं इनके बाल काटा। अब सुनना, अब मेरी बात पे गौर करना। वो सूफी की बात है, मेरी नहीं है, सूफी की बात। तो वो कहते हैं मैंने कहा हजरत, मैंने उसे कहा भाई इसके बाल पूरे काट ले। उसने कहा वाह, जो काम रब के लिए करना है वो सबसे पहले करना है। इसको इखलास कहते हैं। ये क्या बात हुई कि वो परिंदा जिसे परवाज़ से फुर्सत न थी कभी, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। जब और कोई काम ना हो तो बंदा नमाज पढ़नी शुरू कर दे, अच्छी बात है। लेकिन कमाल नहीं है बंदगी का। बंदगी का कमाल ये है सारा कुछ पीछे रह जाए, मौला की रजा आगे आ जाए। सामीन मोहतरम, ये जो इखलास है ना, इखलास ये ऐसी चीज है अगर बंदे को ये मिल जाए ना तो बंदा काम ना भी कर सके तो मौला उसे करने का अजर दे देता है। इमाम गजाली ने लिखा है कि एक बंदा जा रहा था, बहुत बड़ा सहरा था। उसके दिल में ये ख्याल आया कि काश मेरे पास इतनी गंदम होती, मैं इसे तकसीम कर देता मखलूक खुदा में। अल्लाह पाक ने उस जमाने के नबी पर वही भेजी कि हमारे उस बंदे को बता दो कि हमने तुम्हारा सदका कबूल कर लिया। इसे कहते हैं कोई मक्खियां खाली बुढ़ांदे और कोई घर में यार नहीं पाले। इखलास की दौलत आ जाए तो काम ना भी बंदा कर सके तो मेरा रब अपने कर्म से उसे अजर अता फरमा देता है। जब सरकार वापस आ रहे थे, तशरीफ ला रहे थे ना गज़वाए तबूक से, आपने फरमाया मदीना मुनव्वरा में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ गए तो नहीं थे, लेकिन जब हम कोई कदम उठाते हैं जितना अजर हमें यहाँ मिलता है उनको मदीना में बैठे हुए मिलता है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आए नहीं, उन्हें अजर कैसे मिल गया? तो सरकार ने फरमाया वो आना चाहते थे लेकिन मजबूरियों की वजह से नहीं आ सके। मेरा रब जो है ना वो काम को नहीं देखता, मेरा रब तो दिल में तड़पने वाले जज्बात को देखता है। वो किसी ने कहा था फकत बेताब जज्बों की परख होगी सरे माशर, फकत बेताब जज्बों की परख होगी सरे माशर। और वुजू पर कौन जाएगा ये सजदे कौन देखेगा? अगर इखलास ना हो तो वुजू किसी काम नहीं आएगा, इखलास ना हो तो नमाजें किसी काम नहीं आएगी। अगर इखलास होगा तो वुजू भी नूर बन जाएगा, नमाजें भी नूर बन जाएंगी। सामीन मोहतरम, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। आपने फरमाया लोगों जिहाद के लिए जाना है, राह खुदा में खर्च करो, सदका करो। एक गरीब से आदमी थे,
उनके पास कोई मालो दौलत नहीं था। उन्होंने रात को अपना मुसल्ला बिछाया और कहने लगे, मेरे परवरदिगार, तेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया है सदका करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे मालिक मैं भी एक सदका करता हूँ, कबूल फरमा। फलां बंदे ने, फलां ने मुझे बुरा भला कहा, मेरे मौला मैं तेरी रजा के लिए उसे माफ करता हूँ। फलां बंदे ने मुझ पे ज़्यादती की थी, मेरे मालिक मैं तेरी रजा के लिए उसे माफ करता हूँ। अब तो आ गया सरकार की बारगाह में, उसने अपना वाकया बयान नहीं किया, मेरे पाक नबी की सदा बुलंद हुई, ऐ नल मुतसद्दिक़ हाज़िहिल बारिहा, ये इस रात को सदका करने वाला कहाँ है? और याद रखना, जैसे इल्म का फैज होता है ऐसे नजर का फैज भी होता है, और सहाबा किराम वो खुशनसीब तरीन दर्जा है जिन्हें सरकार की नजर नबुव्वत ने इखलास की अता फरमाया था, लिल्लाहियत की अता फरमाई थी। ये सरकार की नजर करम का सदका है। वो कभी आपने मारूफ बात है ना सैयद उमर फारूक वाली, जब मुद्दतिल भी कहते हैं, फिर सरकार ने उनके कल्बे पाक पे नजर डाली, दिल की दुनिया बदल गई, कहने लगे अलान या रसूल अल्लाह, आका सबसे बढ़ के मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो जिस पाक बारगाह की एक लम्हे का फैज ये है, तो जो साल मुस्तफा की ज़ियारत करते रहे उनका क्या मकाम होगा, उनका क्या मर्तबा होगा। तो सरकार ने फरमाया ऐनल मुतसद्दिक़ हाज़िहिल बारिहा, फरमाया वो रात को सदका करने वाला कहाँ है? वो बेचारा, उसको क्या पता था। फिर मेरे पाक नबी की सदा बुलंद हुई, वो रात को सदका करने वाला कहाँ है? उठ के खड़ा हो गया, फरमाया गुलाम मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे सदके को कबूल फरमा लिया। मेरे रब की बारगाह में तो इखलास देखा जाता है। और आखिरी बात कर रहा हूं, ये जो इखलास है ना, इखलास वो जैसे बाबा जी फरमाया करते ना, कांड नहीं लगने देते, जो उनके नाम पे चलते हैं ना, वो उनको गिरने नहीं देते। जिस बंदे को मौला इखलास दे देता है, यूं समझे रब ने उसे दुनिया और जहान की बरकत दी। हज़रत इमाम मालिक मोता लिख रहे हैं, मारूफ किताब है उनकी, उस वक्त और साहिब थे, वो भी मोता के नाम से किताब लिख रहे हैं, मोता के नाम से। किसी ने कहा आपकी मोता छोटी है, उनकी मोता बहुत बड़ी है, आपकी मोता तो गुम हो जाएगी। रसूल हज़रत इमाम मालिक जब मदीने की गलियों में नंगे पांव चला करते थे, कहीं मेरा जूता वहां न आ जाए यहाँ मेरे सरकार का कदम मुबारक। जब चलते थे तो मदीना पाक के दरो दीवार को बोसे दिया करते थे। लोगों ने पूछा हज़रत क्या करते हो? फरमाया बोसे इसलिए देता हूँ शायद इन पे मेरे पाक नबी की नजर मुबारक पड़े। ये जो इल्म दिलों की दुनिया को बदलता है, वो मोहब्बत रसूल से पैदा होता है। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, एक जुमला फरमाया, फरमाया मा काना लिल्लाहि फबकिया, जो काम अल्लाह के लिए किया जाए वो बाकी रहता है। औलाद खत्म भी हो जाए काम बाकी रहते हैं, खानदान भी न रहे काम बाकी रहते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत किबला कारी मोहम्मद हुसैन साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके बच्चों पर अपना करम फरमाए और सदा उन्हें सही फैसलों की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरा टाइम पूरा।